नमस्कार, झारखंड समाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के यूट्यूब चैनल को। वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, धनबाद के जज उत्तमानंद की मौत के मामले की अब तक की जांच पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने 23 सितंबर को सीबीआई के जोनल डायरेक्टर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सीबीआई हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट दे रही, लेकिन उसमें कुछ भी नया नहीं है और हर बार स्टीरियोटाइप रिपोर्ट दायर कर रही है। यह संतोषजनक भी नहीं है। जुडिशनल ऑफिसर की हत्या हुई है और हमें रिजल्ट चाहिए। अगली बड़ी खबर, एंटी करप्शन ब्यूरो ने होमगार्ड कार्यालय के मुंशी मनोज कुमार पांडे को 3000 रुपये लेते हुए दुमका से गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता होमगार्ड जवान को अमीर खान से मुंशी ने कमान देने की नाम पर 3000 रुपये की मांग की थी। गिरफ्तार होमगार्ड के मुंशी को टीम द्वारा दुमका ले जाया गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में अभी कोविड का कहर सही से थमा ही था कि अब मच्छरों का आतंक शुरू हो गया। रांची समेत झारखंड के तकरीबन 18 जिलों में चिकनगुनिया, 15 जिलों में डेंगू और 12 जिले ऐसे हैं जहां जापानी एन्सेफेलाइटिस ने अपने पैर पसार दिए। रिम्स में अब तक जापानी एन्सेफेलाइटिस के तकरीबन आधा दर्जन से अधिक बच्चे एडमिट हो चुके हैं, जबकि जमशेदपुर में जापानी एन्सेफेलाइटिस के 4 नए संदिग्ध मरीज मिले। मरीजों में एक कोलमारी, एक जगसुलाई और एक चाईबासा से मरीज मिले हैं। खबर, संक्रमण के कारण लगभग 4 महीने से भी अधिक समय तक बंद रहने के बाद राज्य सरकार ने प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर समेत झारखंड के सभी मंदिरों का पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया और मंदिर का पट खुलते ही विधि विधान से माता को स्नान कराया गया। इसके बाद स्थानीय पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच माता की आरती की गई। कोरोना की पहली लहर में लगभग 6 माह और दूसरी लहर में 4 माह से अधिक समय तक माता का मंदिर बंद है। अगली खबर, रांची में लगातार 80 घंटे की बारिश के बाद बारिश थम गई और सुबह से ही बादल छाए हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड डीप डिप्रेशन कमजोर हो चुका है। यह उत्तरी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ गया। इसके कारण रांची में आसमान साफ होने और धूप निकलने के आसार नहीं है। वहीं अगले 4 दिनों तक कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। अगली खबर, पड़ोसी राज्य बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने सुबह एक आईपीएस के 4 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। पटना में घर और फ्लैट के साथ साथ झारखंड के जसीडीह में पुश्तैनी मकान और वहां के एक होटल में कार्रवाई जारी है। आईपीएस का नाम राकेश कुमार दुबे है और ये भोजपुर के एसपी रह चुके हैं। छापेमारी की पुष्टि एडीजे नैयर हसनैन खान ने की है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग से कहा कि केंद्र झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा और राज्य के बीच बेहतर समन्वय से ही विकास की गति तेज की जा सकती है। जीएसटी, कोयला और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर बकाये का मुद्दा उठाया, भुगतान पर जोर दिया। कहा कि कोयला कंपनियों को खनन के लिए मिली जमीन का रेंट सरकार को मिलना चाहिए। डीवीसी के बकाये की सीधी कटौती पर कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डीवीसी के बकाया भुगतान के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो गया। चेयरमैन अरविंद प्रसाद सिंह और उपाध्यक्ष फूल सिंह को रिटायर किया गया, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इन पदों पर किन्हीं की नियुक्ति नहीं की गई। इसका खामियाजा राज्य के बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। नियम के मुताबिक जब तक जैक के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती है, यहाँ किसी प्रकार का कोई काम संभव नहीं है। ऐसे में हाल में संपन्न मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट भी अटक गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा का मजेदार मानसून सत्र समाप्त होने के बाद लगभग 1 सप्ताह बाद सोशल मीडिया पर स्पीकर का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर अपने दिल की बात रखी है और स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने लिखा कि आसन पर प्रक्षेप लगाना सही नहीं है। आसन की उम्र बहुत लंबी है। लिखा कि अध्यक्ष की भूमिका कस्टोडियन की होती है, जो सभी सदस्यों को लेकर चलता है। अगली खबर, गढ़वा से गढ़वा में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। यहाँ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में तैनात कैशियर त्रिलोचन को रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार किया गया। टीम कैशियर को गिरफ्तार कर पलामू के लिए निकल गई है। त्रिलोन दास पानी टावर योजना में भुगतान के लिए घूस मांग रहे थे और वो सदर थाना क्षेत्र के उत्स्याकू गांव में पानी टावर की योजना में काम को लेकर लाभार्थी से 8000 रुपये घूस मांग रहे थे। इसके बाद ही इसकी राशि भुगतान करने की बात की। अगली खबर, बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन के कारण झारखंड में 3 दिनों से हो रही बारिश से राज्य की कई नदियां और डैम खतरे के निशान को पार कर गई। कई जिलों में पुलों के ऊपर से पानी बह रहा, आवागमन पूरी तरह ठप है। चतरा के गिरुआ नदी पर बने पुल से गुजर रहा ट्रैक्टर तेज बहाव में फंस गया और इसके चालक महेश कुमार और उसका साथी मोहन उरांव तेज बहाव में फंस गए। तो दोनों 3 घंटे ट्रॉली पर बैठे रहे। इसके बाद 6 युवकों ने रस्सी से खींचकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। चाईबासा जमशेदपुर के निचले इलाकों में पानी भर गया है और इससे लोग दिन भर घरों में ही पैक हैं।
अगली खबर, झारखंड में सभी मंदिरों के द्वार अब श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। बड़े मंदिरों में सशर्त श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति दी गई। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। दुर्गा पूजा पंडाल से लेकर स्कूल संचालन संबंधी कई जरूरी निर्णय किए गए। इसके साथ ही बार और रेस्तरां को 11 बजे रात तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। अगली खबर, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के परिणाम में साल 2019 में जेईई मेन का नया फॉर्मेट शुरू होने के बाद 2021 में सभी मुख्य 5 कैटेगरी की कट ऑफ में गिरावट दर्ज की गई है। कट ऑफ में श्रेणी औसतन 3 से 4 परसेंटाइल की गिरावट दर्ज की गई। अगली खबर, झारखंड में जिला स्तरीय कोविड टास्क फोर्स की वर्चुअल बैठक डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में हुई। इसमें कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों पर चर्चा हुई। डीसी ने कहा कि पर्व त्योहारों के बाद संक्रमण बढ़ने की संभावना है, इसलिए लोगों के साथ पुलिस प्रशासन को और अधिक गंभीर और सतर्क रहने की जरूरत है। सिविल सर्जन से कहा कि सरकारी अस्पतालों में पूरी तैयारी करें और कार्मिक कोषांग के प्रभारी से कहा कि अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ आदि की प्रतिनियुक्ति 1 सप्ताह के अंदर कर दी जाए। अगली खबर, संक्रमण ने इस बार भी रांची के दुर्गा पूजा में विघ्न डाला है। इस वजह से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पूजा साधारण तरीके से होगी। सरकार का आदेश जारी होने के बाद पूजा समितियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। तैयारी को लेकर रांची जिला दुर्गा पूजा समिति की बैठक बकरी बाजार परिसर में हो गई। खबर, बीसीसीएल बोर्ड की सीएमडी पीएम प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 21-22 के मैन पावर बजट को मंजूरी दी गई। कार्मिक विभाग की ओर से बताया गया कि कंपनी में फिलहाल 10,620 सरप्लस मैन पावर हैं, जिस पर 500 करोड़ रुपये सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ रहा। मैन पावर का बोझ कम करने के लिए सरप्लस कर्मियों को कोल इंडिया की दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर किया जाएगा। बीआरएस स्कीम योजना भी लागू की जाएगी। वर्तमान में कंपनी के पास 39,758 मैन पावर है, जो वित्तीय वर्ष 21-22 में 29,138 संभावित है। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।